किसान साथियों नमस्कार। मैं आपका किसान मित्र साथी चंद्र सैनी तिजारा और आप देख रहे हैं भारतीय किसानों का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मिंग मास्टर तिजारा। किसान साथियों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो विशेषकर चर्चा कर रहे हैं जो पाउडरी मिल्ड्यू खेती के अंदर आ जाता है। खासकर हमारी बेल वर्गीय जो फसलें होती है, घिया, करेला, खरबूजा, तरबूज, इसमें पाउडरी मिल्ड्यू एक रोग आता है, यानी कि जिसे हम छाछिया बोलते हैं, दहिया बोल देते हैं। तो किसान साथियों, बिल्कुल इस समय जो फसल का है वो पीक टाइम चल रहा है, यानी कि बिल्कुल इस समय जो हमारी फसल है वो आधी हो चुकी है। इस समय ये रोग स्वाभाविक आ जाता है क्योंकि इस समय जो मौसम का है ना परिवर्तन हो रहा है। जो गर्मी से सर्दी कभी आ जाती है, तो इस तरह का परिवर्तन हो रहा है। जैसा कि आज की जो दिनांक की अगर हम बात करें 30 मार्च होने को चला है और आज भी देखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा सर्दी है, फिर कभी दिन में तेज़ धूप हो जाती है। तो इस तरह की जो दिक्कत है वो बार बार आ रही है और इससे ये जो छाछिया, दहिया, जिसे हम पाउडरी मिल्ड्यू रोग कहते हैं, ये ज़्यादा पनप जाता है। तो आइए बात करते हैं इनके समाधान की कि कौन सी दवाइयाँ जो बेहतर है मार्केट में, जो आपको सुगमता से यानी कि आसानी से मिल जाती है और जिनका रिज़ल्ट बेहतर है। किसान साथियों, आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर लगातार आपको 3 दवाइयाँ ये नज़र आ रही हैं। चौथी इस तरह से आपको किसान साथियों दिख रही 4 दवाइयाँ स्क्रीन पर लगातार दिखा रहा हूँ मैं आपको। किसान साथियों, पहली जो दवाई है इसका नाम है नीमरोड, जो कि अडामा कंपनी की आती है। दूसरी जो दवाई है यह है डोमार्क, जो जीवाग्रो कंपनी की आती है। तीसरी जो दवा है ये असरबो है, जो बायर कंपनी की आती है। चौथी जो दवा है ये टोपास है, सिजेंटा कंपनी की आती है। तो किसान साथियों, समझने की बात यह है कि अगर ये चारों दवाइयाँ आपको कोई सी भी मार्केट में मिल जाए तो आप इसे जो अपनी खेती के अंदर स्प्रे करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी खेती में से जो दहिया है, जिसे छाछिया हम पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। बात है इनकी डोज़ कितनी कितनी डलेगी, तो मैं क्लियर कर दूं। कई बार किसान साथी ये भी कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि इसके साथ अन्य दूसरी दवाइयाँ मिलती हैं नहीं मिलती। तो मैं क्लियर कर देता हूँ आपको कि इन किसी भी दवाई के साथ में, क्योंकि ये जो दवाइयाँ हैं ये फंजीसाइड दवाइयाँ होती है, जो फफूंदीनाशक हम दवाइयाँ बोलते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में हैं। तो अक्सर जो भी हम मार्केट से लेते हैं ज़्यादातर, तो क्योंकि पाउडर के अंदर आता है, तो इस तरह से किसान साथियों ध्यान रहे, ये सब फफूंदीनाशक दवाइयाँ हैं, ये लिक्विड फॉर्म के अंदर तैयार की गई है। तो आप इसे खेती में डालें। बात रही डोज की, तो मैं बता देता हूँ। ये जो नीमरोड है, जो अडामा कंपनी की है, इसे आप 30 ml प्रति टंकी, यानी कि आप इसे 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से लें। क्योंकि जो टंकियां हैं, जो हमारी स्प्रे टंकियां हैं, वो आजकल पेट्रोल वाली 25 लीटर की भी आ रही है, 20 लीटर और 16 लीटर। तो आप ध्यान रहे, इसे आप 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप अपने टैंक के अंदर डालें। जो भी टंकी है या आपका बड़ा टैंक है, तो आपको बहुत अच्छा निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। दूसरे डोमार्क 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से डालना है आपको। अगर आपकी 20 लीटर की टंकी है तो 40 ml डालना है, और 200 लीटर का अगर आपका टैंक है तो आपको ये 400 ml डालना है। बात आ जाती है असरबो, जो बायर कंपनी की बहुत ही अच्छी दवाई है। ये आपको डालना है 1 ml प्रति लीटर, यानी कि 200 लीटर के ड्रम में 200 ml और 20 लीटर की टंकी में 20 ml। जिन किसान साथियों के पास 25 लीटर की पेट्रोल वाली टंकियाँ हैं तो इसे 25 ml प्रति आपकी पेट्रोल टंकी के अंदर आप इसे जैसे कि 1.25 ml तक भी कर सकते हैं प्रति लीटर की डोज है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। टोपास भी बहुत ही अच्छा बेहतर फफूंदीनाशक, यानी कि जो हम दहिए के लिए जो दवा ले रहे हैं, बहुत अच्छी है। इसे भी आप 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप इस्तेमाल करें, निश्चित तौर पर आपकी खेती में लाभ मिलेगा। किसान साथियों, आज मैंने आपको कम समय में बहुत ही बेहतर जानकारी देने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए और निश्चित तौर पर अगर आपकी जो दवाइयाँ अगर खेती में लाभ दे तो और भी किसान साथियों तक ये वीडियो पहुँचाएँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद किसान साथियों। आज आपको मैंने बहुत ही ज़रूरी जो वीडियो बताना चाहा था कि जो हमारे बेल वर्गीय फसलें होती है, जिनके अंदर घिया, करेला, खरबूजा, तरबूज होता है, इसमें दहिए की जो शिकायत आती है, उसके लिए दवाइयाँ मैं आपको लगातार अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये मार्केट में आपको सुगमता से उपलब्ध हो जाएगी। जय हिंद, नमस्कार साथियों।